जिहाद के बारे में क्या पता है जो हर वक्त जिहाद जिहाद लगाए रखते हो। फैजान भाई, मेरे को उतना ही पता है जितना शायद आपको भी मालूम होगा, या आपको नहीं मालूम होगा उससे अधिक मेरे को जिहाद के बारे में मालूम है ना। आप कभी मेरे से विस्तार में चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फैजान भाई, आपको ना शायद मालूम नहीं होगा, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे के दाल डाल जाल सीन चीन स्वा स्वा तोय जोय एन गेन फेन काफ 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 लोम लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। जो मदरसों में जो हिलल के पढ़ते हैं ना और कहते हैं कि अंदर घोट रहे हैं अपने ज्ञान, मैंने मदरसों में ही तालीम हासिल की है। तो रॉन्ग नंबर मत डायल करना। जिहाद के बारे में आपसे ज्यादा मैं बता सकता हूं। हाँ, कुछ फिल्मों में ये भांड लोग अच्छे अच्छे डायलॉग लिख देते हैं कि जिहाद तो इस्लाम के हक में होता है, जिहाद तो ये होता है, जिहाद तो वो होता है। लेकिन सत्य यह है फैजान अली कि जिहाद का स्वरूप पूरी दुनिया देख रही है। और अगर जिहाद आपके मुताबिक एक पाक शब्द है, एक पाक और पवित्र जज्बा है, तो जिहाद को उस स्वरूप में करना चाहिए था। ये मुजाहिद क्यों लगाते हैं? चलो फैजान, मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दो मेरे को अपने कमेंट्स के माध्यम से। आप जिहाद को पवित्र कहते हो तो मुझे बताओ, हरकतुल मुजाहिद, हिजबुल मुजाहिद, ये मुजाहिद कौन होते हैं? जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, ये जिहादी है ना। जिहाद के नाम पे तंजीमें रखी है, तंजीमें, आतंकी तंजीमें। आपको शुभम मंगला के विरोध की जगह फैजान अली वहां पे विरोध करना था जिन्होंने नाम रखा जैशे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम पे, जिन्होंने नाम रखा हरकतुल अंसार। जिहादी तंजीमें रखी गई हैं, इसलिए जिहाद शब्द को जस्टिफाई मत करो। ये सारी चीजें कड़वी हैं, सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आंख बंद करके मेरी बात पे गौर करोगे ना, इंसान के बच्चे हो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। फैजान, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, आप मेरे को उत्तर अवश्य दीजिएगा। आता हूं मैं दीपक भाई के पास में। दीपक भाई, ये फैजान कह रहा है कि जिहाद तो बड़ा पवित्र शब्द है। हाँ, इनके लिए तो ये पवित्र ही है शुभम भाई। और ये जो असली डेफिनेशन है जिहाद की, कभी समाज को बताते ही नहीं। ये तो झूठी बातें बताया करते हैं। और वैसे कहते हैं जो लोग ये चुसलामी कीड़े होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। पर इनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो झूठ के अलावा इन्होंने सच कभी बोला ही नहीं। शुभम भाई ये बोलते हैं दिल्ली का लाल किला हमने बनवाया, आगरा का ताजमहल हमने बनवाया, कुतुब मीनार हमने बनवाई। कोई इनसे ये पूछो कि तुम्हारे बाप दादा सऊदी अरब के अंदर एक अच्छा सा मकान या अच्छी सी झोपड़ी नहीं बना पाए, जो मूल स्थान था इनका। वाह, हाँ, उस समय का देख लीजिए, आज से 1100 साल पहले उठाकर गधे के ऊपर जीवन बिताते थे ये लोग, गधे के ऊपर शुभम भाई। और आज ये लोग कहते हैं कि लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया। शुभम भाई, अब ये समय बदल रहा है और सारी चीजें अब रिसर्च के लिए आगे बढ़ रही है। अब लोगों को पता चलेगा कि ताजमहल क्या था, अब लोगों को पता चलेगा लाल किला किसने बनवाया, अब लोगों को पता चलेगा कुतुब मीनार किसने बनवाया। अब सारी चीजें पब्लिक के सामने आनी शुरू हो गई हैं। देश मेरा बदल रहा है। शुभम भाई, साइबर सिपाही के प्रयास से और दिल्ली के सभी सनातनियों के प्रयास से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ उत्तम नगर के अंदर, जिसको मैं बहुत रहता था, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जो मूलतः कार्य क्षेत्र रहा है मेरा, वहां पर इस प्रकार के चौक चौराहों को कब्जा कर लिया गया है इन हरे टिड्डों के द्वारा। और कब्जा करके जो इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये वहां से मार पीट कर भगा देते हैं। वो बेचारा अपने परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए सकता, उन चौक चौराहा सकता, ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसका उसका परिवार चल सके। पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने अपने पैसों के दम पर कैप्चर कर लिया है।